हॉर्मुज़ स्ट्रेट का दरवाज़ा खोलने को अमेरिका ने बड़ा दांव खेल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की खबर। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ईरान के मिसाइल ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिका का कहना है कि ईरान की ये मिसाइल वाले ठिकाने हॉर्मुज़ से अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए खतरा बन रहे थे। अमेरिका ने 5,000 पाउंड यानी कि करीबन 23 क्विंटल वजन वाले महाबम से ईरान के मिसाइल भंडार पर हमला कर दिया और इस तरह से अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट यानी हॉर्मुज़ जल मार्ग मध्य पर कंट्रोल पाने की कोशिश में अपना पहला बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस ऑपरेशन को सफल बताया। दरअसल युद्ध की शुरुआत के बाद से ही ईरान ने हॉर्मुज़ पर पूरी तरह से शिकंजा कस रखा है। इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई मारे गए थे और इसके बदले में ईरान ने हॉर्मुज़ का रास्ता बंद कर दिया। वो हॉर्मुज़ से तेल और ईंधन वाले जहाज रोककर अमेरिका इजराइल को तोड़ना चाहते हैं। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर अटैक कर रहा है। इन हमलों के डर से अब जहाज हॉर्मुज़ से होकर नहीं गुजर पा रहे। इससे समुद्री यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है और इसके चक्कर में दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्सपर्ट जानकारी दी कि अमेरिकी सैनिकों ने हॉर्मुज़ के पास ईरान के समुद्री तट पर स्थित ईरान की मजबूत मिसाइल साइटों पर 5,000 पाउंड के डीप पेनिट्रेटिंग म्यूनिशंस का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। इन हमलों में भारी वजन वाले बमों का इस्तेमाल किया गया जो मजबूत और सुरक्षित ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। ये मिसाइल ठिकाने ईरान के तटीय इलाके में हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास स्थित थे। यहां तैनात एंटी शिप मिसाइलें गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रही थी। अमेरिका ने हॉर्मुज़ का एक नक्शा भी शेयर किया है। दरअसल युद्ध की शुरुआत के बाद से ही ईरान ने हॉर्मुज़ पर पूरी तरह से शिकंजा कस रखा। इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई मारे गए थे और इसके बदले में ईरान ने हॉर्मुज़ का रास्ता ही बंद कर दिया। वो हॉर्मुज़ से तेल और ईंधन वाले जहाज रोककर अमेरिका इजराइल को तोड़ना चाहते हैं और ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर अटैक कर रहा है। इन हमलों के डर से अब जहाज हॉर्मुज़ से होकर नहीं गुजर पा रहे और इससे समुद्री यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसके चक्कर में दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया। 5,000 पाउंड के डीप पेनिट्रेटर म्यूनिशंस आखिर हैं क्या, ये आप जानिए। अमेरिका ने जिन बमों से ईरानी मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया वे डीप पेनिट्रेटर म्यूनिशंस हैं, यानी गहराई तक जाकर खलबली मचा देने वाले बम। इन्हें बंकर बस्टर्स भी कहा जाता है। साल 2021 में ये खबर आई थी कि अमेरिका वायुसेना GBU-72B बंकर बस्टर बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के अनुसार ये 30,000 पाउंड श्रेणी का हथियार माना जाता है जिसमें 5,000 पाउंड का वॉर हेड लगा होता है। कब कब इसका इस्तेमाल हुआ है? इन बमों का इस्तेमाल उन लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़मीन में काफ़ी गहराई में दबे होते हैं। ईरान के खिलाफ बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल करके हॉर्मुज़ के आसपास मौजूद उनके रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने में मदद मिल सकती है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में पहले अमेरिकी सेना ने जून 2025 में ईरान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान भी बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल किया था। उस समय उन्होंने फोर्डो यूरेनियम संवर्धन संयंत्र, नतानज परमाणु सुविधा केंद्र और इस्फहान परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र को निशाना बनाया था। तो देखने वाली बात होगी कि इन बंकर बस्टर्स का क्या इस्तेमाल किया जाता है और इसका कितना असर इस महायुद्ध पर पड़ता है। बहुत शुक्रिया।